ये उसी बच्चे की खबर है? ना समझ हो या खुद को ना समझ बना रखा है। जोहरा के लाल हुसैन इब्न अली का नाम नहीं सुना तुमने? लड़ रहे हो मुझसे? तुम नवासे और बेटे के फर्क को नहीं जानते बुड्ढे। कमर खत्म हो गई है तुम्हारी। रसूल से झूठी निस्बत दे रहे हो, एक बात। खलीफा के आदमियों से बहसबाजी कर रहे हो, ये दूसरी बात। यकीनन अलवी हो, ये तीसरी बात। अब्बासी खलीफा को गासिब जानते हो, ये चौथी बात। बेहतर यह है कि गिनती ना करो। तुम्हारे कानून में तो अगर हम सांस भी लें तो मुजरिम है। तो फिर सांस मत लो। जो भी पूछता हूँ जवाब दो। बस जबानी करोगे तो तुम्हारी नाक, कान और जबान काट दूंगा। नाम? असद। सिर्फ असद? कोई अगला पिछला सिलसिला नहीं रखते? तुमने मेरा नाम पूछा है, ना कि सिलसिला। ये भी एक बात है। अरब हो? नहीं, अजम हूँ। और ये बेहुदा लोग कहाँ के हैं? मैं नहीं जानता, उनसे खुद पूछ लो। तुम लोग अरब हो या अजम? अजम है। क्या शुरू से ही अजम हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? खूब। बांध दो इन्हें, सबको बांध दो, ताकि देखें कि दीवानों का अगला काफिला कहाँ से और किस इलाके से आता है। चलो मुशरिको। खुदाया, एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत। अलवी ने जब देखी है मुसीबत ही देखी है। कुछ हो गया क्या? हज्जाजियों के दरमियान एक ऐसा सैयद है, यकीनन हस्ती सादात ने उनके बारे में सुना होगा, जो इमाम रजा व इमाम जवाद और इमाम हादी के शागिर्द हैं। अब्दुल अजीम वो नाम है कि ये लोग मुद्दतों से उसका शिकार करना चाहते हैं, मगर नहीं कर पाते। मैं दुआ कर रहा था कि हज्जाजी जवार के दरमियान ना हो। अगर उन्हें पहचान लिया तो रूह अरे दीवानो, ये मकाम मुकद्दस है। या मुकद्दस है या नहीं है। अगर मुकद्दस होता तो खुदा कोई कौवा, चिड़िया या कुछ और भेजता, ताकि हम लोगों से लड़ाई करते। हमसे जो कि अब्राह के लश्कर की मानिंद है, और वो परिंदे इन नर ऊंटों को भगा कर ले जाएं। या तो कोई आसमानी आफत हम पे टूटती, या कोई बिजली गिरती, या हम पत्थर के हो जाते, ताकि इस सूरत में तुम फाते और सुरखरू हो जाओ। लेकिन अगर हम बरहक हुए तो पलक झपकने में इस शिर्क का घर जमी बोस हो जाएगा। तो फिर तुम लोग मगलूब कहलाओगे और हम लोग कामयाब कहलाएंगे। बस गिरा दो। अगर ये मजार गिर गया तो क्या होगा? अगर हमारे दरमियान मुख्तार की मिसल कोई होते तो जंग करते। मोहम्मद हनफिया तो करबला में नहीं थे। अरे शाबाश, ऐसा लग रहा है किसानी शिया ज्यादा समझदार हैं। शक मत कीजिएगा, वो काम करें जो तुम लोगों के इमाम ने किया। आप जानते हैं मोहम्मद हनफिया हुसैन के भाई थे, मगर करबला में न थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हुसैन मौजज़ा नहीं कर सकता और उस लश्कर को खत्म नहीं कर सकता। इत्मीनान रखो, कब्र हुसैन को खराब करोगे तो न पत्थर के हो जाओगे और न लश्कर अबाबील का सामना होगा। कब्र हुसैन काबा नहीं है। शिम्र जिसने इस साहिब कब्र का गला काटा था, क्या वो पत्थर का हो गया? अगर ऐसा होता कि औलाद अली गैब की मदद से अपने जद के दीन की तबलीग करें, तो फिर उन्होंने खुदा के लिए कोई काम ही नहीं किया। क्या आशूरे से बड़ा भी कोई मौजज़ा है? जब अकेले भी हो तो हजारों हजार लश्करों के सामने खड़े हो जाओ और सुई की नोक के बराबर भी न डरो और शक भी न करो। तो मौजज़ा किया है। हुसैन का मौजज़ा यही है कि खलीफा अब्बासी को अरे वाह, जबरदस्त, आराम से अजीम है। क्या मौका है। उसे आसमान में ढूंढ रहा था, जमीन पर नजर आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर भाग गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जो को मेरे आका। देखो, वो जिंदा हमारे काम आ। जाओ। जी हुजूर।
ऊँटों को आगे बढ़ाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फातिमा, मकतब खाला और मुल्ला को भूल मत जाना। तुम्हें ऊंट की कुर्बानी करना चाहिए थी। मैं खुद को भी टुकड़े टुकड़े कर दूं तो भी इन दोनों तक नहीं पहुंच सकेगा। अब नाराज क्यों हो गई हो? तुम्हारा नवासा पैदा हुआ है, एक लश्कर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का। सादात हसनी के बुजुर्ग भी हो, उस पर मोहब्बत और इश्क। आओ खुद इसे बनाओ, मैं देखूं कितना जानते हो। तो हमारा गुस्सा भी इतना था। करबला को मुनद्दम करने के बहाने से अच्छा और कौन सा बहाना हो सकता है? हुसैनी अलियों की रगों में खून जोश मार रहा है। इसने जहाद दीजिए ताकि हम काम तमाम कर दें। क्या प्यारे पर हैं? हुजूर की टोपी है या मुर्गी का ताज? अगर मैं गलती न करूं तो ये सलीका ईरानी सलीका है। अरब के लोग इस तरह की शौक नहीं रखते। बहुत जाज़बे नजर है, कई अजम लोगों को फरीका कर देगा। तुम लोग जिहाद से ज्यादा अपने जंग के लिबास की फिक्र में थे। तुम में से कौन ज्यादा बहादुर है? और मेरा सवाल यह है कि जो सबसे ज्यादा बहादुर है वो मुझ बूढ़े से लड़े। मुझे मगलूब कर दिया तो मैं हुक्म जिहाद दे दूंगा। टोपी का पर टूट गया है। यह भी हो सकता था कि यह टोपी तुम्हारा सर और लकड़ी तलवार होती। इंतकाम की जगह अपनी फिक्र की हक्कानियत का दिफा करो। मुतवक्किल अब्बासी इसी वजह से अलवी से डरता है। 200 साल हो गए लेकिन अलवी अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहा।